हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबुआ आवास योजना में आपका पेमेंट रुका हुआ है, आपका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है, आप कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर के कि आखिर क्या करने से मेरा अबुआ आवास का जो पेमेंट रुका हुआ है वो कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपका सॉल्यूशन देने वाले हैं कि आपका किस तरह से रुका हुआ है, और आपको एक चीज और बताने वाले हैं कि अबुआ आवास में जो जमीन प्रतिवेदन या फिर भूमि प्रतिवेदन का एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है, आपको एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाला है, और आपको जो मनरेगा का 24,825 रुपया मिलने वाला है वो किस तरह मिलने वाला है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई प्लीज आप छोटे भाई समझ करके सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों अब हम आइए आपको एप्लीकेशन की ओर ले चलते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आपको क्या करने से आपका जो अबुआ आवास का रुका हुआ किस्त है वो मिलेगा, और फिर आपका जमीन प्रतिवेदन का फॉर्म है वो फिलअप कैसे करें। तो दोस्तों आपके सामने डिस्प्ले में इस प्रकार दिख रहा है जिसमें इसका नाम है भूमि जमीन संबंधित प्रतिवेदन। अब आपको भरना कैसे है, इसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जिसका नाम से अबुआ आवास है उसका नाम डाल लेना होगा। अगर स्त्री है तो स्त्री का नाम डाल लोगे, तो फिर पुरुष के नाम पर है तो वो अपना नाम डाल लोगे। उसके बाद अगर हस्बैंड के नाम पर है, अगर पुरुष के नाम पर है तो अपने पिता का नाम डाल लोगे, और अगर स्त्री के नाम से है तो उसका पति का नाम डाल लोगे। उसके बाद आपका जो भी ग्राम होगा वो ग्राम डाल लोगे, फिर आपका जो पंचायत पड़ता होगा उस पंचायत को डाल लोगे। फिर यहाँ खाता संख्या मतलब आप समझते होंगे जो आपका जमीन में खाता संख्या होता है वो जमीन का डाल लोगे। उसके बाद आपका जो प्लॉट संख्या होगा रसीद में आपको मिल जाएगा, आपके पास जो करंट रसीद होगा उसमें आप देख लोगे तो खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर सब वहीं मिल जाएगा, चाहे वह ऑनलाइन रसीद हो या ऑफलाइन रसीद हो वहीं देखने को मिल जाएगा, वहीं से आपको लिखना है। और फिर आ जाता है रकबा। तो रकबा क्या होता है हम आपको बता देते हैं। आपका जो जमीन है वो कितने में है, कितने एकड़ में है वो आपसे पूछा जाता है, तो रकबा वही चीज हो गया। फिर आपका यहाँ जमीन के बारे में पूछा जाता है कि खास है, सरकारी भूमि में है, या गोचर है, या फिर रैयत है। तो वो आपको जिस भी तरह से होगा, अगर गोचर होगा तो आप डाल दोगे गोचर, अगर सरकारी भूमि में है तो फिर आपको तो अबुआ आवास नहीं मिलेगा क्योंकि सरकारी जमीन में थोड़ी ना बनाने देगा, तो ये नहीं मिलेगा। फिर अब बात कर लेते हैं कर्मचारी अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन। आपको जो है आपका जो लेटेस्ट वाला रसीद होगा उसको आपको लेकर के चल जाना है। उसके बाद यहाँ जो अपना खाली स्पेस है इसमें से आपको बना लेना है आपका वंशावली। और वंशावली अगर आप लेडीज हैं तो फिर आपको पता होगा कि वंशावली कैसे बनाना है। सबसे पहले आपका जो जिसके नाम से रसीद है वो ऊपर में लिख लोगे, उसके बाद आपका जितने भी होता है वैसे ही करके आप बना लोगे। लास्ट में आपका जो आवेदक होंगे वो डाल लोगे। उसके बाद इस वाले जगह पर आपको यहाँ पर क्या है कि आपका जो मुखिया होगा उसे सिग्नेचर और थंब जो मुहर होता है वो लगवा लोगे। उसके बाद उसे लगवाने के बाद आप चल जाओगे ब्लॉक जाने के बाद आप सीआई जो कर्मचारी होता है उससे आप सिग्नेचर करवा लोगे। उसके बाद आपका काम बन जाएगा। और जहां भी आपको भूमि जमीन संबंधित प्रतिवेदन मांगा जाएगा, चाहे अबुआ आवास में मांगा जाएगा तो वहां आपको दे देना है, या फिर आपसे मांग लिया होगा या तो फिर मांगने वाला है, तो आप इस चीज को तैयार रखें ताकि जैसे ही आपसे मांगा जाए आप तुरंत उसे दे सकते हैं, और आपका जो अबुआ आवास का पैसा हो वो आपका नहीं रुके और आपका कंप्लीट प्रोसेस होते रहे। तो आप समझ गए कि किस तरह से जमीन प्रतिवेदन भरना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा, और अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सरकारी योजना से रिलेटेड जो भी सही इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले और सटीक तरीके से आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।